देखिए हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए आज हम लेके आए हैं प्रकाश के अपवर्तन। प्रकाश के प्रवर्तन पहले इससे पहले पढ़ा चुके हैं। आप लोग ना वीडियो देखते नहीं है, आप लोग वीडियो देखिए। टॉपर बनना है इस बार, टॉप टारगेट ही टॉपर देगा, याद रखिएगा। इसलिए टॉप टारगेट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, समझ रहे हैं ना। तो बड़ा दिक्कत होगा, लोकल आदमी है हम लोग, बड़ी परेशानी होगा लास्ट में। आप लोग महाराज देखते नहीं है, खाली नैका नैका सब वीडियो देखते हैं, सब लाल दुपट्टा वाले बुक पढ़ लिख लो रे, कामयाब हो जाएगा सब। चैप्टर 2 है प्रकाश की अपवर्तन। इसमें हम लोग देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन में, तो जैसे ये बोतल है, बोतल देख रहा है, इस बोतल में पानी अगर डाला जाए तो पानी का लेवल अगर 40 या 30 ml तक रहे, उसके बाद ये तो खाली रहता है यहाँ, तो ये हवा का काम, हवा रहता है इसमें। जैसे यहाँ मेरा फ्रंट पेज पे देखेगा कि देखो पेंसिल पानी में डाला गया है, ठीक है, बता दे। यहाँ तो जल है, पानी है, और यहाँ क्या है, हवा है। क्या है, हवा है। जब इस पेंसिल को इसमें डाले हैं तो क्या किया, अपवर्तन किया है। क्या किया है, तो हवा एक माध्यम हो गया, पानी दूसरा माध्यम हो गया। तो क्या इसका परिभाषा बना सकता है, एक माध्यम से प्रकाश के अपवर्तन में जब पदार्थ एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, या अपने पूर्व पथ से मुड़ जाती है, या दिशा परिवर्तन होता है, उसी को प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन। क्या क्या बोलेगा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो अपने पूर्व के माने अपने पथ से विचलित हो जाएगी, पूर्व के पथ से, या उसमें दिशा परिवर्तन होगा, ठीक है। उसको क्या कहेंगे, प्रकाश के अपवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रकाश। देखो पहले पेंसिल, दिशा परिवर्तन हुआ है, इतना दिशा परिवर्तन है, इतना, समझा। तो देखो ये हवा है, ये पानी है, ये पहला माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है, ठीक है। तो बोलेंगे जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक है, तो अपने पथ से विचलित हो जाते हैं, अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाते हैं, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखो प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश की किरणों के एक पारदर्शी माध्यम से, प्रकाश की किरणों को एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन या मुड़ जाना, मुड़ जाना या विचलित होना, क्या लिखेंगे, प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन होता है, या मुड़ जाना या विचलित हो जाने की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखो यहां लिखा हुआ है, पानी की सतह पर पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखना, जो पहले हम दिखा चुके हैं, पहले हम तुमको दिखाए हैं। देखो इसमें पेंसिल है, पानी है, इसमें डाले हैं, तो ये अपने क्या हुआ, अपने एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के बाद क्या हुआ, मुड़ गई है। क्या की है, मुड़ गई है, या विचलित हो गई है, या दिशा परिवर्तन हुआ है, उसी प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन। ठीक है, पानी की सतह पर पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखना, पानी से भरी हुई बाल्टी में रखा हुआ सिक्का का ऊपर उठना, यह भी प्रतीत होता है। जैसे देखो ये पानी है, सब देख रहा है इसका सतह। अब इसमें हम अगर सिक्का डालते हैं, सिक्का डालेंगे इसमें, तो सिक्का देखिएगा ना नीचे से उठा हुआ प्रतीत होता है, उठा हुआ। अब क्वेश्चन भी आता है कि प्रकाश के अपवर्तन में ना सिक्का उठा हुआ प्रतीत क्यों होता है, क्या कारण है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। पानी से भरी बाल्टी में रखा हुआ सिक्का का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, अब कुछ ऐसे चीज पढ़ेंगे
जिसमें प्रकाश काम करती है। जैसे प्रकाश सबसे अधिक काम करती है निर्वात में, इसमें काम करते हैं लगभग 3 × 10⁸, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसी नोट्स में देखेंगे थोड़ा सा कि नोट में क्या है। नोट का मतलब होता है इंपोर्टेंट पॉइंट, जिस पॉइंट को आप ऑब्जेक्टिव टाइप से वन लाइनर कर याद कर सकते हैं और बेहतर जवाब दे सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, देखिए ये प्रिपरेशन आप 10th के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? 10th बोर्ड होता है, वो आपकी 10 साल की पढ़ाई है। कितने सालों की पढ़ाई है? 10 सालों की पढ़ाई है। अगर आप बेहतर तरीके से तैयारी नहीं कीजिएगा तो आप क्लास 10th में गड़बड़ा जाइएगा। ठीक है, तो उस बेहतर तैयारी करने के लिए आपको एक ही चैनल चुनना पड़ेगा यूट्यूब पर जाके, जिसका नाम है टॉप टारगेट, जहां बेस्ट फैकल्टी के साथ बेस्ट शिक्षा लीजिए। ठीक है, और अपने जिंदगी में बेस्ट परफॉर्मेंस कीजिए। ठीक है, आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रकाश की चाल निर्वात में शून्य में 3 लाख, शून्य बोलिए, अच्छा है निर्वात बोलिए, उसमें कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, होता है। प्रकाश की चाल पानी में लगभग 2,25,000 किलोमीटर पर घंटा होती है। प्रकाश की चाल कांच में 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी? 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अवायु की अपेक्षा पानी में प्रकाश सघन माध्यम में जाता है। कौन से माध्यम में? सघन। अब पानी की अपेक्षा कांच में सघन माध्यम है, लेकिन कांच की अपेक्षा पानी में विरल माध्यम है। विरल माध्यम का मतलब होता है जैसे खाली स्थान। कौन स्थान? सघन में का भारी माने भरा हुआ स्थान। जैसे मान लेते हैं कि भीड़ भाड़ में दौड़ने में बड़ा दिक्कत होगा, पानी में बोल दीजिएगा दौड़ने के लिए तो स्पीड बना पाइएगा नहीं, खाली रास्ता पर तेज दौड़िएगा। तो विरल माध्यम में कोई भी चीज तेज काम होता है। जैसे कांच की अपेक्षा पानी में, प्रकाश क्या होता है? तेजी से जाता है, टॉर्च मार के देखिए एकदम तेजी से काम करेगा, लेकिन वही कांच में दिक्कत होगा इसको। ठीक है, जैसे आप लोग इससे पिछले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, ये सब अलग अलग चीजें। पारदर्शी में क्या होता है? प्रकाश क्या करता है? एक दूसरे आसानी से चला जाएगा। अपारदर्शी में क्या होता है कि प्रकाश क्या होता है? रुक कर जाता है इस माध्यम में। पारदर्शी में कहीं से जैसे तेलौंस क्या होगा, ऊपर टॉर्च भरिएगा तो क्या होगा? प्रकाश के एक छोटा सा थी बाहर निकलेगा, लेकिन पूरा निकल पाएगा नहीं। लेकिन उसी तरह से कांच में प्रकाश ले तो कम जाएगा, लेकिन में पानी के सतह पर प्रकाश पड़े तो विरल माध्यम। क्या बोलेंगे उसको? विरल माध्यम। अवायु की अपेक्षा पानी में सघन माध्यम। कौन सा माध्यम? सघन माध्यम। अब पानी की अपेक्षा कांच में सघन माध्यम। देखिए ये हमारा बेहतर तरीके का पीपीटी। आप वीडियो देखिए और जो आपको अच्छा लगे उसका स्क्रीनशॉट कीजिए और कॉपी में लिखिए और उसको याद कीजिए। आपको एकदम एग्जाम से रिलेटेड अब बढ़िया तरीके से पढ़ाया जा रहा है। बेहतर तैयारी करना है तो बस एक ही बात है कि टॉप टारगेट चूज कीजिए बेहतर तैयारी करने के लिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो जबरदस्त एकदम, साइंस, फिर सोशल साइंस का वीडियो लेकर आएंगे और बेहतर तरीके से उसमें समझाएंगे कि क्या होता है, सरकार कैसे बनाई जाती है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, संसद का चुनाव, विधायक का चुनाव, वार्ड का चुनाव, पंच, सरपंच, पूरा टोटल चीज को बता दिया जाएगा। ठीक है, पहले शासन व्यवस्था कैसी थी, अब शासन व्यवस्था कैसी है, लोकतंत्र क्या है, तानाशाह क्या है, सारा चीजों को बताया जाएगा बेहतर तरीके से। उस वीडियो को देखिएगा, बढ़िया से तैयारी कीजिए। टॉप टारगेट है तो भरोसा है, ये एक जिद है, याद रखिएगा। हम लोग जिद के ऊपर काम कर रहे हैं। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, सब्सक्राइब में कोई पैसा वैसा नहीं लगता है। इन्हें कि 1 रुपया दे के सब्सक्राइब करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस खाली क्लिक कर दोगे सब्सक्राइब हो गया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेहतर चीज दिया जा रहा है। यही कोनो लाल दुपट्टा मलमल करे तो खटाक से मार देते सो पर, चाहे कोनो खेसरिया के गाना ही रहे तो सब टॉक मारते सब एकदम देखते सो का एंजॉय 5 मिनट के। ये जिंदगी भर का है। जिंदगी का 4 साल काटना आसान होता है, लेकिन जिंदगी का 40 साल काटना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए दौड़ भाग के जिंदगी सारा लोग गुजरता है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि आप 40 साल अगर बेहतर करना है तो अपना 4 साल ठीक कीजिए, अपना 4 साल ठीक कीजिए, तो अब 40 साल बेहतर गुजरेगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करेंगे। प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करेंगे। व्याख्या का मतलब क्या? जैसे एक लाइन ले लिया हम समतल दर्पण पर का, इस पर एक, ठीक है, अब यहां से क्या होगा? विचलित होगा, समझ लियो। तो है क्या? कांच है, कांच। वही बात बता कि प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या, आपतित किरण माने जो किरण आ रही है, ये किरण आपतित
किरण। ठीक है, दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली प्रकाश के किरण को आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, अब पी क्यू का पी क्यू लिखे चाहे ए भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक ले लीजिए पी क्यू लीजिए चाहे ए भी लीजिए, एक समतल दर्पण ले लीजिए, उस पर दिखा दीजिए। आपतन बिंदु, कौन सा बिंदु? आपतन बिंदु। कौन है ये बिंदु? है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर आपतित किरण के माध्यम को अलग करने की सतह टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। कहां टकरा रही है? यहां टकरा रही है, ये क्या है? आपतन बिंदु। क्या है? आपतन बिंदु। ठीक है, तो व्याख्या करेंगे प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। तो पहले क्या लिखेंगे? आपतित किरण। क्या लिखेंगे? आपतित किरण। दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली प्रकाश के किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। या ऐसे लिख सकते कि जब दो माध्यमों को काटने माने दो माध्यमों को अलग करती है जो किरण, उसको क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कि आपतन बिंदु किसे कहते हैं? तो जहां प्रकाश की माध्यम टकराती है वही उसको आपतन बिंदु कहते हैं। जैसे प्रकाश के परिवर्तन का पिछला वीडियो जाके देखिए, प्रकाश के परिवर्तन का एक वीडियो है और दर्पण के अलग वीडियो है, बेहतर तरीके से समझाए। समतल दर्पण, अवतल, उत्तल, एकदम बेहतर तरीके से वहां जाइएगा तो आपको चीज मिलेगा। तो प्रकाश के परिवर्तन अपवर्तन दोनों चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर केमिस्ट्री के 2 चैप्टर पढ़ाए हैं, रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, और दूसरा चैप्टर क्या पढ़ाए हैं? एसिड बेस और साल्ट, यानी लवण माने और भस्म और फिर अम्ल, अम्ल भस्म और लवण, ये तीनों को मिला के एक ही साथ पढ़ाए और बेहतर पढ़ाए। पीपीटी पे एकदम जाइए और जबरदस्त तैयारी कीजिए एकदम 10th का। इस बार एकदम बेहतर रिजल्ट लाइए इस बार। ठीक है, पढ़िए आप, टॉपर हम बनाएंगे। पढ़िए आप और टॉपर हम बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए काले अभिलंब। क्या बोल रहा है? अभिलंब। तो जो लाइनों दिए थे ना, यहां से या रही है आपतित किरण, परंतु तो है ना, यही अभिलंब है। एक मिनट, इसको ठीक से बना देते, रुक जाइए। आई है अभिलंब है। क्या है? अभिलंब। ठीक है, अभिलंब है किसी सतह पर किसी बिंदु पर खींचा गया लंब को उस बिंदु का क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। क्या लिखा हुआ है कि किसी बिंदु सतह पर सतह है, सतह पर किसी बिंदु पर खींचा गया, क्या खींचा गया? यहाँ खींचा गया है ना, खींचा गया लंब। ये लंब है, जैसा क्या है? लंब है। जैसे ये बना दिए यहाँ, अभी जो खींच रहे हैं एक्स्ट्रा है, ये क्या है? लंब है। क्या है? लंब है। उस बिंदु को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब। जिसको कुछ भी मान सकता है, चित्र में, चित्र हमने बनाया हुआ है, एनक्यूएम कुछ भी मान सकता है अभिलंब में। उसके बाद है अपवर्तित किरण। हाई आपतित किरण है, हाई अपवर्तित किरण है। कौन किरण है? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण क्या है? दूसरे माध्यम में मुड़कर जाती हुई प्रकाश की किरण अपवर्तित हो जाती है। क्या करती है? अपवर्तित है। एक माध्यम से आई और दूसरे माध्यम में जाने के बाद क्या हुई? अपवर्तित हो गई, तो उसको क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण कहेंगे। ठीक है, उसके बाद आपतन कोण। आपतन कोण, जैसे आपतन कोण क्या? जैसे क्या है? आपतन कोण है। ये आपतन कोण है। कौन सा कोण है? आपतन का ही जो जन बनेगा वही आपतन कोण है। ठीक है, तो आपतन कोण क्या बोल रहा है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब जो कोण बनाते हैं, जो कोण बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। कौन से कोण कहते हैं? आपतन कोण। अपवर्तन कोण, अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब जो कोण बनाती है उसे अपवर्तन कोण कहते हैं। खूब बढ़िया से बना दे रहे हैं, देख लीजिए इसको बढ़िया से बना दिए यहाँ, देख लीजिए। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, एक आई कोण बना रहा है, आई कोण बना रहा आर, इस पर खींचा गया अभिलंब। ठीक है, क्या है? अभिलंब। देख लिए, यही चीज है मेन, वही चीज बोल रहा है। अब इसका आप नाम कुछ भी दर सकते हैं।
इसमें PQ NQP है, ये बनाए थे PPT उस टाइप का है। अगर इसको आप चाहें तो इसको ABCD भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको MN मान लीजिए, ठीक है। ये जो विलंब है इसका कोई नाम दे दीजिए, इसको QR कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन कोण I और R, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए एक टॉपिक है, जब प्रकाश की किरण किसी प्रकाश सतह पर, जब प्रकाश की किरण किसी प्रकाश सतह पर सघन माध्यम के प्रकाश, सघन माध्यम से प्रकाश सतह विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। अविलंब से कहां चलते थे? दूर। अविलंब से कहां चलते थे? दूर हट जाती है। किससे दूर हटती है? अविलंब से दूर हटती है, ठीक है। क्या हुआ? ये अविलंब से क्या की? दूर हो गई। अविलंब से कहां गई? दूर हट गई। वही चीज बोला है कि जब प्रकाश की किरण किसी प्रकाश सतह में सघन माध्यम से, कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम, विरल माध्यम, विरल माध्यम, सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या करती है? वो अविलंब, अविलंब से दूर, ये अविलंब है, इससे क्या हुई? दूर हो गई, ठीक है। जब क्वेश्चन बनाइएगा, जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन बनाइएगा तो उसके साथ फिगर बनाना एकदम अनिवार्य होता है। फिगर में कुछ नहीं करना है, एक और लाइन लेना है और वहां से एक रेखा लेना सीधा एकदम, और उसको दौड़ा देना है, ऐसे अविलंब खींच देना है। जैसे आप लोग मैथ में अविलंब और विकर्ण वगैरह खींचते हैं, सेम उसी तरह से। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, लेकिन जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है, अविलंब की ओर मुड़ जाती है। स्टेटर नहीं के पहुंचे तो क्या करती है? अविलंब की ओर मुड़ जाती है। जैसे अविलंब की ओर क्या हुई? मुड़ गई, सीधा आई यहां से, लेकिन क्या हुई? मुड़ गई, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है कि प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम तो अविलंब की ओर क्या करती है? मुड़ जाती है। और जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों से अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो उसे क्या, बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। क्या करती है? बिना मुड़े सीधे। तो लंबवत पड़ने वाली किरण सिल्ली से सीधी निकल जाती है। कैसे निकल जाती है? सिल्ली से। अपवर्तनांक किसे कहते हैं? अपवर्तनांक किसे कहते हैं? ठीक है, चलिए इसको इरेज कर देते हैं, आप लोग इस चीज को देख लीजिएगा, रहने दीजिए सही। अपवर्तनांक किसे कहते हैं? सबसे अधिक अपवर्तनांक किस पदार्थ में होता है? क्वेश्चन आएगा कि सबसे अधिक अपवर्तनांक किस पदार्थ में होता है? क्या बोलिएगा? हीरा। क्या बोलिएगा? हीरा। हीरा का अपवर्तनांक अधिक होता है। हीरा का अपवर्तनांक अधिक होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को कहते हैं। अपवर्तनांक n से सूचित किया जाता है और किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल उस माध्यम में प्रकाश की चाल जैसी होती है। अब जैसे में देखेंगे कि ये कैसी होती है, चलिए जैसे देखेंगे कांच का अपवर्तनांक, इसका अपवर्तनांक देखेंगे कांच का, देखिए शून्य में प्रकाश की चाल, कांच के प्रकाश चाल, ये पहले ही पढ़ेंगे। शून्य में कितना होता है और फिर इसमें एक 3 लाख 2 लाख पर सेकंड के हिसाब से चल रही है। और इसके कितना होता है अपवर्तनांक? 1.5। निरपेक्ष अपवर्तनांक किसी माध्यम का निर्वात की अपेक्षा अपवर्तनांक उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, अपेक्षिक अपवर्तनांक दो माध्यम
के निरपेक्ष अपर्तनांकों के अनुपात को अपेक्षित अवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें सारा चीज लिखा होगा कि कांच का अपर्तनांक कैसा होता है, आपको शून्य में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वही चीज को उनको लिखा। ठीक है, वही बोल रहा है कि अपेक्षित अपर्तनांक, क्या बोल रहा है कि दो माध्यम के किनारे, दो माध्यम के निरपेक्ष अपर्तनांकों के अनुपात को अपेक्षित अवर्तनांक कहते हैं। माध्यम एक, माध्यम टू सापेक्ष अपर्तनांक, और माध्यम टू से माध्यम वन में प्रकाश की चाल, और माध्यम वन में प्रकाश की चाल। तो एक माध्यम में क्या होगा, पहले का माध्यम से दूसरा का माध्यम में जाएगा सापेक्ष अपर्तनांक होगा, और दूसरा का माध्यम में क्या है प्रकाश की चाल है, दूसरा माध्यम में फिर पहले का माध्यम में प्रकाश की चाल ही है, लेकिन सापेक्ष जाएगा। प्रिज्म क्या है, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठ। प्रिज्म क्या है, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठ। प्रिज्म आपको दिखा रहा है, प्रिज्म क्या लिखे हैं, प्रिज्म है। क्या है ये, प्रिज्म। देखिए क्या लिखे हैं हम, लिखे है ना कि किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिज्म। अब एकरे में लाइट मारेंगे तो जबरदस्त एकदम बताएगा कि के गो रंग इससे निकले, इसको विजुअल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विजुअल। वायलेट, रेड, येलो, ये सब कलर इससे निकलता है, 7 कलर निकलती हैं। नोट का मतलब क्या, कितनी इंपोर्टेंट पॉइंट होगा। प्रिज्म कितने सतह, 5 सतह, कितना कोण, 12 गो। कोण 12 गो, कोई गो सतह, 1 2 3 गो 4 गो 5 गो सतह, अब 12 गो कोण। कोण देखने के लिए तो आना पड़ेगा हमारे पास, तो हम दिखाएंगे कोई गो कोण है। ठीक है, तो ये देखिए ये प्रिज्म है। क्या है, प्रिज्म। देख लीजिए एक बार सही से, प्रिज्म है ये। ठीक है, अब देखिए प्रिज्म क्या होता है, 5 सतह होते हैं। क्वेश्चन आता है कि प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो क्या बोलिएगा, प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। कितने कोण, 12। कितने किनारे होते हैं, 12 किनारे। किनारे कितने, 12। अब प्रिज्म में सतह कितना, 5। क्वेश्चन क्या आएगा कि प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है, प्लस 12 कोण होते हैं उसमें। कितने कोण है, 12 किनारे। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेंस के बारे में। एक चीज बताए थे, तो हम लोग प्रकाश के परावर्तन में क्या पढ़ते हैं, दर्पण, उसमें चेहरा देखना है। लेकिन अब पढ़ेंगे लेंस, जिससे हमको चेहरा देखना है। हमें चेहरा दिखना है, खड़ा होइएगा तो दिखा देगा, लेकिन यहाँ के आंखियों में लगाइएगा तबे दिखेगा, ऐसे नहीं दिखता है। ठीक है, तो लेंस देखेंगे। क्या देखेंगे, लेंस किसे कहते हैं, दर्पण किसे कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन में देखेंगे किसी गोले का एक भाग को क्या कहते हैं, व्यवस्थित किया जाता है कांच को, उसी को दर्पण कहते हैं। और लेंस किसे कहते हैं, लेंस किसे कहते हैं, लेंस किसी पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंस। इसमें 2 लेंस होता है, अवतल और उत्तल। 2 प्रकार का लेंस। लेंस कितने प्रकार का होता है, 2, उत्तल और अवतल लेंस। ठीक है, तो लेंस का परिभाषा क्या दीजिएगा कि लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो 2 निश्चित ज्यामितीय सतहों से क्या होता है, घिरा होता है। जो 2 निश्चित ज्यामितीय सतहों से क्या होता है, घिरा होता है, उसे क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। फिर से परिभाषा सुनिए, लेंस किसे कहते हैं, किसी पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो निश्चित 2 माध्यमों से, निश्चित 2 सतहों से घिरा, उसे क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंस। लेंस कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस दोनों किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है, मोटा होता है, मोटा। उसके बाद अवतल लेंस, यह दोनों किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है, ठीक है। तो एक हो गया उत्तल लेंस। अवतल लेंस।
ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। इसी तरह सेम प्रकाश के परिवर्तन के भी 2 नियम थे। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? 2 नियम। उसी तरह से प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन में हम लोग पढ़ते दर्पण 2 प्रकार का होता है, उत्तल और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण प्रतिबिंब छोटा बोलता है, अवतल दर्पण इसमें भी सेम होता है, लेकिन लेंस से ये एक से आप दूर, मतलब प्रतिबिंब क्या बनेंगे? छोटा, एक उससे प्रतिबिंब बड़ा। किसका कहाँ यूज करेंगे उस चीज का उपयोग पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे आंख, आंख में कौन सा लेंस लगा रहता है? तो आप बताइएगा, आंख उत्तल लेंस का बनाता है। किस लेंस का? उत्तल लेंस, ठीक है। कहीं कोई देखिएगा क्रिस्टलाइन लेंस भी लेकर आएगा, लेकिन उत्तल लेंस का नाम जरूर आएगा। आंख किस लेंस है? उत्तल लेंस, ठीक है। तो लेंस कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, उत्तल और अवतल। उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है? मोटा होता है। लेकिन अवतल लेंस में दोनों किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है? पतला होता है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? अवतल लेंस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके नियम को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसके